हमारा घर पर बोले ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण के चरण पड़ने से हमारा घर तीर्थ हो गया है, क्योंकि नारद जी के चरण पड़ गए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना। सुता बोले मैले मुनि चरना। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बद आसन दीना। शैलराज ने बड़ा स्वागत किया और कहा, हे महाराज नारद जी, मेरा सौभाग्य है जो मेरे घर पर बल आप आई गए। मेरे घर पर बेटी हुई है, आप उसका हाथ देखो जरा, कैसे कैसे बेटी को घर बार मिलेगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, तुम त्रिकालज्ञ तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए विचार करके देखो कि हमारी बेटी के भाग्य पर कैसा दूल्हा है। नारद जी ने कहा, बेटी को बुला। पार्वती जी को बुलाया गया, पार्वती जी का हाथ देखा। हाथ देखते ही नारद जी बोल पड़े, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुंदर के साथ साथ सहज भी है, समझदार, सुशील, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सयानी, बुद्धिमान है। और इसका नाम उमा अंबिका, सब लक्षण संपन्न कुमारी। सारे लक्षणों से तो संपन्न है, हाथ क्या देखना है। और विशेष बात बताऊं कि जिंग दड़ियों को ब्यो हलो, इसका पति इसे बहुत प्रेम करने वाला है, वो ही संतत पिए ही प्यार, पति को बहुत प्यारे हो। कुछ विशेष देखो भाई, माता पिता की इच्छा होती है, जब जन्म पत्र मन रखूंगा पंडित जी का मन, तो सुनना चाहते हैं हर माँ बाप कि हमारे पुत्र कैसे कैसे होंगे, बच्चे कैसे कैसे। और बताओ महाराज इनके बारे में, और बताओ, सुनने की इच्छा रखते हैं। तो हिमाचल जी ने कहा, और बताओ। नारद जी ने यहां तक कह दिया, हिमाचल जी, ये सारा जगत तुम्हारी बेटी की पूजा करेगा। हो हई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमरि संसार। हे महाराज, होई पूज्य सकल जग माई, तुम्हारी बेटी तो जगत की पूज्य बनेगी। और तुम्हारी बेटी की तो पूजा होनी होनी, प्रसाद मां बोल तुम्हारी भी बोल।
भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो पुत्र के नाम से जाने जाते हैं ना साहब। तो तुम अपनी बेटी के नाम से जाने जाओ और तुम्हारी बेटी का सारा संसार नाम लेगा, क्योंकि ये साक्षात भगवती है। हिमाचल जी ने कहा और बताओ ना महाराज। बार बार पूछा तो नारद जी ने कहा कुछ अवगुण बता दे। देखो भी पंडित जी से आप जन्म पत्री दिखाओगे बच्चों की, तो पंडित जी सबसे पहले बोलेंगे सरकारी नौकरी लगेगा, विदेश भी जाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, मारो नाम रोशन करल। पर एक कमी छो भाई, नहीं बोलते अरे महाराज कमी क्या? बोले ये कि दशा पर ठीक नहीं चल, राव की दशा लगी, तुम्हें पाठ करना पड़ा थोड़ा। बोलो जय श्री राम। वही नारद जी बोले और तो सब ठीक है, दो चार अवगुण हैं। सुनो जे अवगुण दो चार। अवगुण क्या है महाराज? बोले अवगुण ये है कि इसका पति थोड़ा ठीक नहीं होगा दिखने का। कैसा होगा? अगुनी अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना। ये अगुण होगा इसका पति, एक अंदर एक भी गुण नहीं। मतलब कहना चाहते हैं नारद जी इसका जो पति है वो तीनों गुणों से परे, गुणातीत। व्यवहारिक अर्थ में अर्थ किया तो उसके अंदर गुण ही नहीं होगा, अगुण। अमान, उसका कोई मान करें तो अच्छा, सम्मान करें तो अच्छा, इसलिए दुनिया की नजर में भोला होगा, भोला भाला। मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। परमात्मा को तुम्हारे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रहता है। सुन रहे हैं? अमान इससे भी परे। मातु पितु हीना इसकी तुम्हारी बेटी की जो पति मिलेगा उसके माता पिता का पता नहीं, उसके माता पिता नहीं है। देखो भाई ब्रह्म सनातन होता है, सनातन प्रभु के कौन माता पिता है? वो तो जगत के माता पिता है। बात तो सही कह रहे हैं। मातु पितु हीना उदासीन होगा। व्यवहारिक जगत में देखा जाए उदासीन मतलब उदासीन उसे कहते हैं जो बिल्कुल निराश होकर के बैठा रहता है। भगवान अपने में आनंद में रहते हैं साहब, इसलिए उदासीन शब्द। हमारे यहाँ एक उदासीन अखाड़ा भी है। उदासीन सब संशय छीना और क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी कह मिलई परिहस्त सिरे। इसका जो पति बोले वो जोगी होगा, जोगी 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 जो अपने आनंद में रहते हैं उन्हें को जोगी कहते हैं। जटिल वैराग्य का प्रतीक है जटिल। जटिल अकाम मन, ब्रह्म के मन में क्या कामना हो? नग्न अमंगल भी, नंगा रहने वाला अमंगल वेश, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। मैना देवी ने कहा महाराज नारद जी हम अपनी बेटी को ब्योह ना करोने कर।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भले ही पर्वत से गिर जाऊंगी बेटी को लेकर के बलियान जमे नाम है देने अपनी बेटी। नारद जी ने कहा देखो मैंने जितने भी अवगुण बताए हैं ना वो सब भगवान शिव जी में दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय बर के दोष बखाने, जय जय